ये वीडियो प्रायः सभी को अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो की जरूरत बाद में अवश्य पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ये 5 पौधे मधुमेह की बीमारी का नामो निशान मिटा देंगे। जाने खाने का सही तरीका और विधि। दोस्तों, वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन ज्ञान चैनल के नवीन और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली ने हमें अनेक सुविधाएं तो दी हैं, परंतु साथ ही कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन्हीं में से एक प्रमुख समस्या है मधुमेह, जिसे सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी उपापचयी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यदि इस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह शरीर के अन्य अंगों जैसे कि हृदय, गुर्दे और आंखों पर भी घातक प्रभाव डाल सकती है। आज के समय में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए अनेक औषधियां उपलब्ध हैं। परंतु इन औषधियों के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक आशा की किरण बनकर सामने आती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति ने हमें हर बीमारी का समाधान प्रदान किया है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने और सही विधि से उपयोग करने की। हमारे आसपास ही ऐसे अनेक पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां उपस्थित हैं जिनमें मधुमेह को नियंत्रित करने के अद्भुत गुण पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक उपचार न केवल रक्त शर्करा को संतुलित करते हैं, अपितु शरीर को बिना कोई हानि पहुंचाए समग्र स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। इस विस्तृत लेख में हम ऐसे ही 5 शक्तिशाली पौधों के विषय में गहराई से जानेंगे जिन्हें आयुर्वेद में मधुमेह के लिए रामबाण माना गया है। हम केवल उनके नामों की गणना नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर पाए जाने वाले औषधीय गुणों, उनके काम करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण, उनके सेवन की सही और प्रभावकारी विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको वह ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप प्रकृति की इस अनमोल देन का लाभ उठाकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ें और जानें कि कैसे ये 5 पौधे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला, गुड़मार का पौधा करता है मधुमेह की खात्मा। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, गुड़मार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुड़ अर्थात मीठा और मार अर्थात मारने या नष्ट करने वाला। यह पौधा अपने नाम के अनुरूप ही शरीर में बढ़ी हुई शर्करा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। सदियों से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता रहा है। यह मध्य और दक्षिणी भारत के वनों में एक बेल के रूप में पाया जाता है। इसकी पत्तियों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। गुड़मार काम कैसे करता है? गुड़मार की पत्तियों में जिम्नेमिक अम्ल नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक पाया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली बहुत ही अनूठी है। जब आप गुड़मार की ताज़ी पत्तियों को चबाते हैं तो यह जिम्नेमिक अम्ल आपकी जीभ पर स्थित स्वाद ग्रंथियों पर एक परत बना लेता है। इस परत के कारण आपको कुछ समय के लिए मीठे का स्वाद आना बंद हो जाता है। यह क्रिया केवल जीभ तक ही सीमित नहीं रहती। यही यौगिक जब हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है तो यह आंतों में शर्करा के अवशोषण को भी कम कर देता है, जिससे भोजन के बाद रक्त में शर्करा का स्तर तेजी से नहीं बढ़ पाता। इसके अतिरिक्त शोध में यह भी पाया गया है कि गुड़मार अग्न्याशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। यही बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो रक्त से शर्करा को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार गुड़मार इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग दोनों को सुधारकर
मधुमेह को दोहरी मार देता है। गुड़मार के सेवन की विस्तृत विधियां। गुड़मार का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका सही विधि से सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। यहां कुछ प्रमुख और प्रभावकारी विधियां दी जा रही हैं। विधि 1। ताजी पत्तियों का सेवन। सामग्री: गुड़मार की 4 से 5 ताजी कोमल पत्तियां। विधि: प्रतिदिन सुबह खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होने के बाद इन पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से धो लें। अब इन्हें धीरे धीरे चबाना आरंभ करें। चबाते समय जो रस निकले उसे कुछ देर मुंह में ही रखें और फिर निगल जाएं। पत्तियों को पूरी तरह चबाकर खा लें। समय: सुबह खाली पेट इसका सेवन सर्वोत्तम माना जाता है। इसके सेवन के पश्चात कम से कम 30 से 40 मिनट तक कुछ भी न खाएं पिएं, ताकि यह अपना काम अच्छी तरह से कर सके। लाभ: यह सबसे प्राकृतिक और सीधी विधि है। इससे जिम्नेमिक अम्ल सीधे आपके शरीर में पहुंचता है और तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। विधि 2। गुड़मार चूर्ण का प्रयोग। सामग्री: गुड़मार की सूखी पत्तियों का चूर्ण 1 चम्मच, लगभग 3 से 5 ग्राम। गुनगुना पानी 1 गिलास। विधि: यदि ताजी पत्तियां उपलब्ध न हों तो आप इसका चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। गुड़मार की पत्तियों को छाया में सुखाकर उन्हें पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को एक हवाबंद डिब्बे में भरकर रख लें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ फांक लें। आप चाहें तो चूर्ण को पानी में घोलकर भी पी सकते हैं। विकल्प: इसी चूर्ण को आप दोपहर और रात के भोजन से लगभग आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं। इससे भोजन में मौजूद शर्करा का अवशोषण कम होगा। लाभ: यह विधि उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जिनके पास ताजी पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं या जिन्हें पत्तियों का स्वाद पसंद नहीं है। विधि 3। गुड़मार का काढ़ा। सामग्री: गुड़मार का चूर्ण 1 चम्मच, पानी 2 कप, लगभग 400 मिलीलीटर। विधि: एक बर्तन में 2 कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच गुड़मार का चूर्ण डाल दें। अब इस पानी को धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। इसे तब तक उबलने दें जब तक कि पानी झलकर आधा यानी 1 कप न रह जाए। इसके बाद आंच बंद कर दें और इसे छान लें। जब यह पीने योग्य ठंडा हो जाए तो इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। समय: इस काढ़े का सेवन भी सुबह खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले किया जा सकता है। लाभ: काढ़ा बनाने की प्रक्रिया से गुड़मार के औषधीय तत्व पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर लेता है। यह एक बहुत ही प्रभावकारी विधि है। सावधानियां: गुड़मार रक्त शर्करा को बहुत तेजी से कम कर सकता है, इसलिए यदि आप पहले से मधुमेह की कोई अन्य औषधि ले रहे हैं तो इसका सेवन शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन न करें, अन्यथा रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक कम हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है। दूसरा करेला करता है मधुमेह का नाश, प्रकृति का कड़वा वरदान। करेला अपने कड़वे स्वाद के कारण भले ही बहुत से लोगों को पसंद न हो, परंतु औषधीय गुणों के मामले में यह किसी अमृत से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे मधुमेह के लिए एक उत्कृष्ट औषधि माना गया है। इसका कड़वापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। करेले में पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन नामक एक यौगिक पाया जाता है, जिसकी संरचना इंसुलिन से मिलती जुलती है। यह यौगिक रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में प्राकृतिक इंसुलिन की तरह ही कार्य करता है। करेला काम कैसे करता है?
करेले में पाए जाने वाले 3 प्रमुख तत्व इसे मधुमेह रोधी बनाते हैं: चारेंटिन, विसीन और पॉलीपेप्टाइड पी। चारेंटिन रक्त शर्करा को कम करने के लिए जाना जाता है। विसीन और पॉलीपेप्टाइड पी मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यह न केवल शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, बल्कि कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को भी बेहतर बनाता है। यह यकृत और मांसपेशियों में ग्लूकोज के संग्रहण में भी मदद करता है, जिससे रक्त में अतिरिक्त शर्करा नहीं रहती। संक्षेप में, करेला एक बहुआयामी दृष्टिकोण से मधुमेह पर प्रहार करता है। करेले के सेवन की विस्तृत विधियां। करेले का अधिकतम औषधीय लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सही तरीके से अपने आहार में शामिल करना आवश्यक है। विधि 1: करेले का रस। सामग्री: एक मध्यम आकार का ताजा करेला, आधा कप पानी, चुटकी भर सेंधा नमक और नींबू का रस। वैकल्पिक विधि: करेले को अच्छी तरह धोकर उसके बीज निकाल दें। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को मिक्सर या जूसर में आधा कप पानी के साथ डालें और अच्छी तरह से पीसकर रस निकाल लें। इस रस को छान लें। इसके कड़वेपन को थोड़ा कम करने के लिए आप इसमें चुटकी भर सेंधा नमक और कुछ बूंदें नींबू के रस की मिला सकते हैं। समय: इस रस का सेवन प्रतिदिन सुबह खाली पेट करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। मात्रा: शुरुआत में 50 मिलीलीटर रस से आरंभ करें और धीरे धीरे इसे 100 मिलीलीटर तक बढ़ा सकते हैं। लाभ: रस के रूप में करेले के पोषक तत्व बिना किसी बाधा के सीधे रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं और तेजी से अपना काम करते हैं। विधि 2: करेले का चूर्ण। सामग्री: सूखे करेले का चूर्ण 1 चम्मच, गुनगुना पानी 1 गिलास। विधि: करेले के मौसम में आप करेले को पतले पतले टुकड़ों में काटकर उन्हें छाया में अच्छी तरह सुखा सकते हैं। जब वे पूरी तरह से सूख जाएं, तो उन्हें पीसकर चूर्ण बना लें और एक हवाबंद डिब्बे में संग्रहित कर लें। प्रतिदिन 1 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। लाभ: यह उन लोगों के लिए उत्तम है जो प्रतिदिन ताजा रस नहीं बना सकते। यह पूरे वर्ष उपयोग के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है। विधि 3: सब्जी के रूप में सेवन। विधि: करेले की सब्जी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसे बहुत अधिक तेल में तलने या बहुत देर तक पकाने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो सकते हैं। करेले को छिलके सहित बनाएं, क्योंकि छिलके में भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इसे कम तेल और मसालों में पकाना सबसे अच्छा है। आप भरवा करेला या सामान्य भुजिया बना सकते हैं। सुझाव: करेले को अपने नियमित आहार का हिस्सा बनाएं। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इसकी सब्जी का सेवन अवश्य करें। लाभ: सब्जी के रूप में यह शरीर को फाइबर, रेशा भी प्रदान करता है, जो पाचन के लिए अच्छा है और शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है। सावधानियां: करेले का अत्यधिक सेवन पेट दर्द या दस्त का कारण बन सकता है। यह रक्त शर्करा को कम करता है, इसलिए मधुमेह की दवा ले रहे रोगी चिकित्सक की सलाह पर ही इसका नियमित सेवन करें। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इसके बीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तीसरा, जामुन, सिजिगियम क्यूमिनी। मीठा फल, शक्तिशाली गुठली। जामुन गर्मियों में आने वाला एक स्वादिष्ट और रसीला फल है, जिसे लगभग सभी पसंद करते हैं। परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यह स्वादिष्ट फल मधुमेह के रोगियों के लिए एक वरदान है। जामुन का फल ही नहीं, बल्कि इसकी गुठली, पत्तियां और छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। मधुमेह के नियंत्रण में विशेष रूप से इसकी गुठली का प्रयोग किया जाता है। जामुन काम कैसे करता है? जामुन की गुठली में जम्बोलिन
और जंबोसिन नामक ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में स्टार्च मंड को शर्करा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे भोजन के बाद रक्त में शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। इसके अतिरिक्त जामुन में मौजूद एल्कलॉइड्स में भी हाइपोग्लाइसेमिक रक्त शर्करा कम करने वाले गुण होते हैं। जामुन का सेवन इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर उपलब्ध इंसुलिन का बेहतर उपयोग कर पाता है। यह बार बार पेशाब आने और अधिक प्यास लगने जैसे मधुमेह के लक्षणों को कम करने में भी सहायक है। जामुन के सेवन की विस्तृत विधियां। जामुन के फल और उसकी गुठली का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। विधि 1। जामुन की गुठली का चूर्ण। सामग्री: जामुन की गुठलियों का चूर्ण 1 चम्मच, पानी या छाछ 1 गिलास। विधि: जब जामुन का मौसम हो तो फल खाने के बाद गुठलियों को फेंके नहीं। उन्हें इकट्ठा करके अच्छी तरह धो लें और छाया में सुखाने के लिए रख दें। जब गुठलियां पूरी तरह से सूख जाएं और कठोर हो जाएं, तो उनकी ऊपरी पतली परत हटाकर अंदर की हरी गिरी को निकाल लें। इस गिरी को कुछ दिन और सुखाएं और फिर इसे मिक्सर में बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को एक हवा बंद डिब्बे में रख लें। सेवन का तरीका: प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम चूर्ण को सादे पानी या छाछ मट्ठा के साथ लें। लाभ: यह मधुमेह को नियंत्रित करने का सबसे प्रचलित और प्रभावकारी आयुर्वेदिक उपचार है। यह चूर्ण पूरे वर्ष उपयोग किया जा सकता है। विधि 2। ताजे जामुन का सेवन। विधि: जामुन के मौसम में मधुमेह के रोगियों को प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम ताजे जामुन का सेवन करना चाहिए। इसे नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच या शाम के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। ध्यान दें, जामुन को हमेशा नमक लगाकर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन मधुमेह के रोगी को बिना नमक के ही इसका सेवन करना चाहिए। लाभ: ताजे फल में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। विधि 3। जामुन का सिरका, विनेगर। विधि: जामुन का सिरका भी बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। यह जामुन के रस को किण्वित करके बनाया जाता है। सेवन का तरीका: 1 से 2 चम्मच जामुन के सिरके को 1 गिलास पानी में मिलाकर दोपहर और रात के भोजन के बाद लिया जा सकता है। लाभ: यह पाचन को सुधारता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सावधानियां: जामुन का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए, इससे पेट में जलन या गैस हो सकती है। गुठली का चूर्ण खाली पेट लिया जा सकता है। खट्टे जामुन खाने से बचें, क्योंकि यह गले में खराश और खांसी का कारण बन सकते हैं। दूध पीने और जामुन खाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। चौथा, मेथी, ट्राइगोनेला फोनम ग्रेकम, रसोई का औषधीय मसाला। मेथी एक ऐसा मसाला है जो हर भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग है। इसके छोटे छोटे पीले दाने न केवल भोजन को एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य गुणों का खजाना भी हैं। आयुर्वेद में मेथी को इसके मधुमेह रोधी, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले और पाचन सुधारने वाले गुणों के लिए विशेष महत्व दिया गया है। मेथी काम कैसे करती है? मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर, रेशा की प्रचुर मात्रा होती है, जिसे गैलेक्टोमेनन कहा जाता है। जब मेथी का सेवन किया जाता है, तो यह फाइबर पेट में जाकर एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। यह जेल पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और शर्करा का अवशोषण धीरे धीरे होता है। परिणामस्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर एकदम से नहीं बढ़ता। इसके अतिरिक्त मेथी में 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन नामक एक असामान्य अमीनो अम्ल भी पाया जाता है।
यह यौगिक अग्न्याशय को अधिक इंसुलिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इस प्रकार मेथी शर्करा के अवशोषण को कम करके और इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाकर दोहरे तरीके से काम करती है। मेथी के सेवन की विस्तृत विधियां। मेथी को अपने दैनिक आहार में शामिल करने के कई सरल और प्रभावकारी तरीके हैं। विधि 1। मेथी का पानी सामग्री। मेथी दाना 1 से 2 चम्मच, पानी 1 गिलास। विधि: रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी में 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने डालकर भिगो दें। रात भर उन्हें भीगने दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले इस पानी को पी लें और भीगे हुए मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। समय: सुबह खाली पेट। लाभ: यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। रात भर भीगने से मेथी के सारे पोषक तत्व पानी में आ जाते हैं और नरम दाने चबाने में भी आसान हो जाते हैं। विधि 2। मेथी का चूर्ण। सामग्री: मेथी दाना का चूर्ण 1 चम्मच, गुनगुना पानी 1 गिलास। विधि: मेथी के दानों को हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लें। ध्यान रहे कि वे जले नहीं, और फिर ठंडा होने पर उन्हें पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन से लगभग आधा घंटा पहले 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लें। लाभ: यह विधि उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें भीगे हुए मेथी दाने चबाना पसंद नहीं है। विधि 3। अंकुरित मेथी। सामग्री: मेथी दाना 2 चम्मच। विधि: मेथी के दानों को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर उन्हें एक गीले सूती कपड़े में बांधकर लटका दें। 1 से 2 दिनों में वे अंकुरित हो जाएंगे। सेवन का तरीका: प्रतिदिन सुबह नाश्ते में 1 से 2 चम्मच अंकुरित मेथी का सेवन करें। आप इसे सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। लाभ: अंकुरण की प्रक्रिया से मेथी के पोषक तत्वों की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है और यह पचाने में भी आसान हो जाती है। विधि 4। भोजन में प्रयोग। मेथी के दानों का प्रयोग दाल और सब्जियों में तड़का लगाने के लिए करें। मेथी की ताज़ी पत्तियों की सब्जी या परांठे बनाकर खाएं। यह भी बहुत लाभदायक है। सावधानियां: मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोग या जिन्हें गर्मी से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। अत्यधिक सेवन से गैस या पेट खराब हो सकता है। यह रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, इसलिए जो लोग ऐसी दवाएं ले रहे हैं वे चिकित्सक से परामर्श करें। 5वां नीम। अजाडिराक्टा इंडिका। सर्वगुण संपन्न दिव्य वृक्ष। नीम के पेड़ को भारत में एक दैवीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इसके पत्ते, छाल, निम्बोली, फूल और जड़ हर हिस्से में अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह अपने कीटाणुनाशक, फफूंदरोधी और जीवाणुरोधी गुणों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यह मधुमेह के प्रबंधन में भी अत्यंत प्रभावी है। इसका स्वाद अत्यंत कड़वा होता है और आयुर्वेद के अनुसार कड़वी चीजें रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। नीम काम कैसे करता है? नीम की पत्तियों में फ्लेवोनॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे कई यौगिक होते हैं जो सामूहिक रूप से हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव डालते हैं। शोध बताते हैं कि नीम का अर्क शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता को कम कर सकता है। यह कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति ग्रहणशीलता को बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि शरीर को रक्त शर्करा को प्रबंधित करने के लिए कम इंसुलिन की आवश्यकता होती है। यह ग्लूकोज के उपयोग को भी बढ़ावा देता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। नीम के सेवन की विस्तृत विधियां। नीम के कड़वे स्वाद के कारण इसका सेवन करना थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु इसके लाभों को देखते हुए यह प्रयास सार्थक है। विधि 1। नीम की ताज़ी पत्तियां।
सामग्री: नीम की 5 से 7 ताजी कोमल पत्तियां। विधि: प्रतिदिन सुबह खाली पेट नीम की इन कोमल पत्तियों को अच्छी तरह धोकर धीरे धीरे चबाएं और उसका रस निगल जाए। विकल्प: यदि आपको सीधे चबाना बहुत कड़वा लगे तो आप पत्तियों को पीसकर एक छोटी सी गोली बना सकते हैं और उसे पानी के साथ निगल सकते हैं। लाभ: यह नीम के औषधीय गुणों को प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। विधि 2: नीम का रस। सामग्री: मुट्ठी भर नीम की ताजी पत्तियां, आधा कप पानी। विधि: नीम की पत्तियों को धोकर थोड़े से पानी के साथ मिक्सर में पीस लें। इसे एक साफ कपड़े से छानकर रस निकाल लें। मात्रा: प्रतिदिन 2 चम्मच लगभग 10 मिलीलीटर रस का सेवन करें। इससे अधिक मात्रा न लें। लाभ: यह उन लोगों के लिए है जो पत्तियां चबा नहीं सकते। विधि 3: नीम का काढ़ा। सामग्री: नीम की पत्तियों का चूर्ण या सूखी पत्तियां 1 चम्मच, पानी 2 कप। विधि: एक बर्तन में 2 कप पानी और नीम की पत्तियां या चूर्ण डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर ठंडा होने दें और फिर पिएं। लाभ: यह विधि भी बहुत प्रभावकारी है, खासकर जब ताजी पत्तियां उपलब्ध न हों। सावधानियां: नीम का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में और थोड़े समय के लिए ही करना चाहिए। लगातार लंबे समय तक इसका सेवन यकृत और गुर्दे को हानि पहुंचा सकता है। आमतौर पर इसे 15 से 20 दिनों तक सेवन करने के बाद कुछ दिनों का अंतराल देने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और जो दंपत्ति संतान की योजना बना रहे हैं, उन्हें नीम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को नीम का सेवन नहीं कराना चाहिए। निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण चेतावनी: इस वीडियो में हमने उन 5 शक्तिशाली पौधों गुड़मार, करेला, जामुन, मेथी और नीम के विषय में विस्तार से जाना, जो मधुमेह को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमने उनके काम करने के तरीके और सेवन की विभिन्न विधियों को समझा। यह पौधे निस्संदेह प्रकृति के अद्भुत उपहार हैं, जो हमें एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकते हैं। परंतु यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जड़ी बूटियां किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, लेकिन ये चिकित्सा का विकल्प नहीं है। ये आपकी मधुमेह की यात्रा में सहायक की भूमिका निभाती हैं। इनका सेवन संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली के साथ किया जाना चाहिए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी: यह वीडियो केवल सूचना और ज्ञान के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। मधुमेह एक गंभीर बीमारी है और इसका प्रबंधन एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। किसी भी जड़ी बूटी या घरेलू उपचार को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। वे आपकी स्वास्थ्य स्थिति, चल रही दवाओं और अन्य कारकों के आधार पर आपको सही सलाह देंगे। स्व उपचार खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।